Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to discuss a topic that is cell division. तो सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है बेटा? जब आपका एक सेल दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो बेटा सेल डिवीजन में हमारे पास दो बेसिक स्टेप्स आते हैं, मेजर स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है बेटा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस डिवीजन। जब सबसे पहले सेल को डिवाइड करने से पहले सबसे पहले आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? डिवाइड करता है, कॉपी उसकी बनती है सेल्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास डिफरेंट फेजेस चलती हैं बेटा, जैसे माइटोसिस में चलती हैं बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस बेटा हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करता है और हमारे पास दो सेल्स फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्या है? ये एक सेल साइकिल का एक पार्ट है। सेल साइकिल में बेसिकली अगर आप देखें, सेल साइकिल में सबसे पहले आपके पास क्या आता है बेटा? इंटरफेस आता है, ठीक है। इंटरफेस में आपके पास जैसे G1, S और G2 फेस आते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है? M फेस। M फेस का मतलब होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, एंड देन लास्ट इज द साइटोकाइनेसिस। The production of genetically identical daughter cells। तो जब हमारे पास एक जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि सेल डिवीजन से पहले आपका जो डीएनए होता है उसको क्या करना पड़ता है? डुप्लीकेट होना पड़ता है, ठीक है। डुप्लीकेट क्यों होगा? ताकि आपके हर एक सेल को एक क्या मिल सके? न्यूक्लियस मिल सके। जैसे आप देखिए डायग्राम को देखिए, ये आपके पास ये सेल डिवीजन हो रही है। देखिए ये दो न्यूक्लियस मिल चुके हैं, इनको न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिवाइड हो चुका है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होने जा रहा है? डिवाइड होने जा रहा है। तो ये जो एक सेल है दो सेल्स में क्या हो रहा है? इक्वली डिवाइड हो रहा है। इनको हम डॉटर सेल बोलते हैं, इनको हम पेरेंट सेल बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल से दो सेल का बनना जो कि आपस में क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। अच्छा, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो न्यूक्लियस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या है? हमारे पास डीएनए। तो सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारी कहां पे होती है? डीएनए होती है। अब जो डीएनए होता है आपका न्यूक्लियस में वो किस फॉर्म में पैकेज होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए ऐसा है कि अगर आप सेल की रेस्टिंग सेल की बात करते हैं, रेस्टिंग सेल में आपके पास डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, और जब वही सेल आपका डिवीजन के लिए जाता है तो वो किस फॉर्म में आता है? आपके पास क्रोमोसोम फॉर्म में डीएनए आता है। तो देखिए बड़े डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये क्रोमोसोम देखिए ये दो क्रोमैटिड्स के बने हैं। देखिए दीज आर द टू क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। ये दो क्रोमैटिड्स होते हैं और सेंटर पे ये ज्वाइन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स को, जैसे एक क्रोमोसोम अपने दो क्रोमैटिड्स का बना होता है और दो क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं, उनके क्रोमैटिड्स को, जैसे ये इसका क्रोमैटिड है, ये इसका क्रोमैटिड है, ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या हो जाएंगे बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर पॉइंट। जैसे देखिए डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ईच कंडेंस्ड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स जॉइंड टुगेदर बाय centromere. Each duplicated chromosome contain two identical DNA molecules, once in each chromatid. देखिए आपके पास ये टू अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है। देखिए ये टू अनडुप्लीकेटेड क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे, अपनी कॉपीज बनाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे। देखिए तो ये क्या बना लेंगे बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बना लेंगे? दे फॉर्म अ क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनाएंगे और ये आपस में सेम होते हैं। एक क्रोमोसोम सेम क्रोमैटिड का बना होता है। अगर हम दो क्रोमोसोम्स को कंपेयर करेंगे तो उनके जो क्रोमैटिड्स होंगे बेटा उनको क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले सेल डिवीजन से पहले बेटा जब हम सेल डिवीजन करवानी है सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? सेल की प्रेपरेशंस करवाते हैं। तो प्रेपरेशन, इन द प्रेपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन डीएनए इज रेप्लिकेटेड इन द क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड। तो बेटा सेल डिवीजन से पहले हमें डीएनए को क्या बनानी पड़ेगी? बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेंगी। और डीएनए फिर किस फॉर्म में कंडेंस होगा? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्म में। ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो बेटा हर एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना होता है जो कि सेल डिवीजन के दौरान बेटा क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये
यूकैरियोटिक सेल है हैविंग द मल्टीपल क्रोमोसोम, वन ऑफ which is represented here before duplication. Each chromosome has a single DNA molecule. देखिए जैसे ये देखिए क्रोमोसोम है, दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेंगे बेटा, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का। अपनी कॉपीज पे एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, हिस्टोन के साथ कंबाइन करके न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम। अगर मुझे क्रोमोसोम फिर से डुप्लीकेट करवाने हैं तो मुझे डीएनए की क्या करनी पड़ेगी, सिंथेसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए का। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आपको क्रोमोसोम की कॉपीज बनानी है तो आपको क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करवाना है तो आपको डीएनए सिंथेसिस करनी पड़ेगी। जो आपका पहला वाला डीएनए है उससे आपको डीएनए रेप्लिकेट करवा के नए डीएनए बनाने पड़ेंगे, फिर वो नया डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाएगा, आपके पास क्रोमोसोम बनाएगा। तो एक क्रोमोसोम से जब डुप्लीकेट होता है तो क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के लिए हमें डीएनए सिंथेसिस करवानी पड़ती है, क्योंकि डीएनए कंबाइन करके क्रोमोसोम बनाता है। तो देखिए क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है। वंस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, each chromatid contain a copy of the DNA molecule। देखिए तो ये जो आपके पास ये है बेसिकली क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में क्या है, सेम है, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इनका जो डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम होगा। अब बेटा सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये आपकी सेपरेट हो जाती हैं, दो अलग अलग डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है बेटा, सेपरेट हो जाती हैं। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्रोमोसोम है आपके पास, स्टार्टिंग में आपके पास क्रोमोसोम है बेटा, इनिशियल लेवल पे ये पेरेंट सेल है। ये क्रोमोसोम सबसे पहले क्या करेगा, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब अपनी कॉपी बना लेगा एक और, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम, जैसे ये एक मान लीजिए क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है आपको ये, तो ये अपनी एक और आइडेंटिकल यहाँ पे क्या बना लेगा, कॉपी बना लेगा। अब ये क्रोमोसोम कैसे कंबाइन होता है, सिस्टर क्रोमैटिड से बाय द सेंट्रोमियर। तो जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा उसके बाद ये क्रोमैटिड्स आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, दे गेट separated and they get distributed into two different cells. So this is how the cell division occur. तो देखिए ये पेरेंट सेल था, ये क्या डॉटर सेल था, तो इनके जो जेनेटिकल जो इनका डीएनए सीक्वेंस वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी तो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होगा और वो जो दो सेल्स होंगे दे आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। देखिए बेटा ये आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले आपके पास डीएनए आता है, ये आपके पास डीएनए, देखिए ये डीएनए की पैकेजिंग दिखा रहे हैं आपको, पैकेजिंग कैसी होती है। तो ये आपके पास डीएनए आ रहा है, देखिए ये डीएनए आ रहा है। ये डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहले ये ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या करते हैं, रैप करते हैं। दीज आर द ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन्स। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनका बेटा चार्ज क्या होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसके ऊपर क्या करता है, देखिए रैप कर रहा है, देखिए रैप कर रहा है। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम्स, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स। और इसको बेटा हम एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीड ऑन ए रिंग स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ये फर्दर इनकी कॉइलिंग करवाएंगे, फर्दर कॉइलिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन। और फर्दर कॉइलिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्रोमैटिड्स। क्या बनेगा, क्रोमैटिड्स। और दो क्रोमैटिड्स मिलके क्या बनाएंगे बेटा, आपके पास क्रोमोसोम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, दे फॉर्म अ क्रोमोसोम्स। So in the very first part I have discussed you about the cell division. So in the next video I am going to explain the mitosis. Thank you.